हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज भी हम आप लोग को बीएससी पार्ट 1 का बैच लेकर आए त्रिकोणमिति। संयोग से आज नेट का प्रॉब्लम है, तो आज हम आप लोग को रिकॉर्ड क्लास कर रहे थे और जैसे नेट आती है तो हम आप लोग को ग्रुप में यह लिंक शेयर करते हैं। क्लियर? तो आज हम आप लोग को त्रिकोणमिति लेकर आए हैं और त्रिकोणमिति में बता रहे थे हाइपरबोलिक फंक्शन। जो हाइपरबोलिक फंक्शन मोस्ट वीवीआई चैप्टर है, जिसका जो भी यूनिवर्सिटी है इस हाइपरबोलिक फंक्शन से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछना ही है फुल मार्क्स का। और जिसका मगध और पीपीयू पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है भैया, उसको तो सिर्फ यह हाइपरबोलिक फंक्शन ही पढ़ना था और हाइपरबोलिक फंक्शन से एक क्वेश्चन। अदर यूनिवर्सिटी में इससे पहले जो चैप्टर बता रहे थे डीमाइवर्स थ्योरम, ग्रीगोरी सीरीज, वह सभी चैप्टर पढ़ना था। जो हम आपको हाइपरबोलिक बताने से पहले सारा पिछला चैप्टर बताने का प्रयास किया था। ग्रीगोरी सीरीज का भी थ्योरम प्रूफ किया था, लेकिन ग्रीगोरी सीरीज पर क्वेश्चन अभी नहीं बताया है, एक दो क्लास क्वेश्चन लेंगे। पिछले क्लास में बताया था हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन में सारा थ्योरी हमने बताने का प्रयास किया था। और हाइपरबोलिक को अगर सर्कुलर में तोड़ दो, फिर मैंने बताया था इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को अगर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में तोड़ दो तो लगेगा कि हम 11-12 का मैथ बना रहे थे। इतना आसान है और आसानी से हम लोग क्वेश्चन बना सकते थे। तो जो छात्र अगर पिछला क्लास नहीं किए होंगे तो आप जरूर पिछला क्लास देख लेना। और यह हाइपरबोलिक फंक्शन में आज हम आप लोग को प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। तो आज का जो क्लास होगा हाइपरबोलिक फंक्शन पर, हम आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे। हम यही चैप्टर आप लोग को बता रहे थे हाइपरबोलिक फंक्शन। इसका सारा फार्मूला मैंने बताया था, बहुत सा फार्मूला हम आपको दिया था होमवर्क में। एक हम प्रूफ किए थे और शेष कहे थे आपको प्रूफ कर लेना। अगर प्रूफ कर लोगे तो फार्मूला लाइफ टाइम याद हो जाएगा भैया। और बड़ा वीवीआई चैप्टर है। अगर आप बारीकी से क्लास करते हो तो हाइपरबोलिक फंक्शन से एग्जाम में एक क्वेश्चन है फुल मार्क्स का। तो आज भी हम आप लोग को यहाँ कह रहा था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने पढ़ा था, यहाँ से क्वेश्चन है, कह रहा कि एक्सपेंड करो साइन हाइपरबोलिक एक्स। कह रहा साइन हाइपरबोलिक एक्स को एक्सपेंड करो। तो बताओ, हम लोग यहाँ पर जानते थे फार्मूला 11 में पढ़ा था, या हम भी बताए थे, अगर साइन एक्स को एक्सपेंड करेंगे किसी भी त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का, तो साइन एक्स का फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस बढ़ते गए इनफिनिटी तक। यह फार्मूला होता है साइन एक्स का। देखिए यहाँ कह रहा कि साइन हाइपरबोलिक एक्स है, इसका फार्मूला कितना होगा। देखो, अगर हम इसको प्रूफ करना चाहते तो हमने कहा था आप लोग को, हमने आपको कहा था कि मान लो यह दिया हुआ गिवन एक्सप्रेशन साइन हाइपरबोलिक एक्स, अगर साइन हाइपरबोलिक को अगर सर्कुलर में तोड़ दो तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का मान लिखे थे माइनस आई इंटू साइन आई एक्स, या माइनस आई। और इस फार्मूला के तहत साइन एक्स का यह फार्मूला जानते हो, तो एक्स का मान हो गया आई। इस फार्मूला के अनुसार इसको तोड़ेंगे, ये हो जाएगा आई एक्स
माइनस आई एक्स का होल पावर क्यू बटा फैक्टोरियल आई एक्स का होल पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 बढ़ते गए इनफिनिटी तक। बताइए हम इसको लिख सकते थे माइनस आई इन आई एक्स माइनस अलग अलग पावर की जगह आई क्यू इंटू एक्स क्यू बटा फैक्टोरियल आई के पावर 5 एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस बढ़ते गए इनफिनिटी तक। हुआ अगर इसमें हम आई कॉमन लेते हैं, अगर हम इसमें आई कॉमन लेते हैं इसका वैल्यू आप लिख सकते हो, पहले से माइनस आई बाहर है, आई कॉम आई स्क्वायर, यह बचेगा एक्स माइनस आई स्क्वायर एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल प्लस आई के पावर 4 एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 बढ़ते गए। हम लोग जानते थे कि आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, अब माइनस पहले से इसका वैल्यू 1, यह हो गया एक्स, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा तो जगह एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल आई के पावर 4 1 हो जाएगा तो एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 बढ़ते गए इनफिनिटी तक। यानी फाइनली हम लोग यहाँ से क्या देखा कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला एक्स प्लस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 बढ़ते गए इनफिनिटी तक। यानी साइन हाइपरबोलिक एक्स का यह फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो हम लोग क्या देखा यहाँ पर, साइन हाइपरबोलिक एक्स का यह फॉर्मूला, साइन एक्स का फॉर्मूला अभी लिखे थे, लेकिन साइन एक्स में क्या था अल्टरनेटिव साइन और हाइपरबोलिक है तो सभी टर्म्स पॉजिटिव, यानी सेम फॉर्मूला है। देखिए हाइपरबोलिक है तो सभी पद पॉजिटिव, और त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन था एक्स यानी साइन एक्स, तो यहाँ अल्टरनेटिव साइन, तो साइन एक्स का यह फॉर्मूला प्रूफ कर लिए। तो मान लो यहाँ से अगर कोई कह देता है आपको क्वेश्चन, मान ले कि यहाँ क्वेश्चन दे दिया है होमवर्क में, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, यह है साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन एक्स, तो आसानी से बना लीजिएगा। साइन हाइपरबोलिक का यह फॉर्मूला साइन एक्स का फॉर्मूला, दोनों को जोड़ दोगे यह बन जाएगा, तो बना लीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है यहाँ से क्वेश्चन कि एक्सपेंड करो कॉस हाइपरबोलिक एक्स। हुआ हम लोग यहाँ पढ़े थे फार्मूला, कॉस एक्स का फार्मूला हमने प्रूफ भी किया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 बढ़ते गए इनफिनिटी तक कॉस एक्स का यह फॉर्मूला। देखिए यहाँ हाइपरबोलिक है, यहाँ हाइपरबोलिक है, तब देखो यहाँ से दिया हुआ गिवन में कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स को अगर सत्वर में तोड़ दो तो कॉस आई एक्स, इस फार्मूला के अनुसार यहाँ एक्स है, एक्स की जगह आई एक्स है, इस फार्मूला के तहत आप लिख सकते हो 1 माइनस आई एक्स का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस आई एक्स का होल पावर 4 बाई माइनस बढ़ते गए इनफिनिटी तक। देखो यह हो गया 1 माइनस आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 आई के पावर 4 एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, इस तरह से इनफिनिटी तक। अगर सबका वैल्यू देते हो तो यह हो गया 1 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, आई के पावर 4 1 हो जाएगा, तो एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 बढ़ते गए इन्फिनिटी तक। यानी किसका वैल्यू आ गया, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का यह मान। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं बाबू कि कॉस एक्स का यह फार्मूला, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का यह फार्मूला, कॉस एक्स में अल्टरनेटिव साइन और यहाँ सभी टर्म्स पॉजिटिव, तो आसानी से आप प्रूफ कर सकते हो। तो अगर आपको कोई यहाँ से कह दे होमवर्क में एक क्वेश्चन करा, क्वेश्चन मेरा कि इवैल्यूट मान निकालो कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस एक्स, तो आसानी से आप इसको बना लीजिएगा। यह हम आपके जी में छोड़ देते हैं, आपके बुक में से क्वेश्चन भी दिया हो। तो कॉस हाइपरबोलिक का यह फार्मूला लिख लो, साइन हाइपरबोलिक कॉस एक्स का यह फार्मूला लिख लो, और दोनों को आपस में ऐड कर दो, जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्लियर है? सभी आदमी कमेंट करेंगे। आज हम आप लोग को एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि कोई भी हाइपरबोलिक फंक्शन है उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिख दो, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख दो। तो 11 में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब x प्लस आई वाई, ए प्लस आई बी, अल्फा प्लस आई बीटा। क्लियर? तो एक क्वेश्चन है, सारा फार्मूला हम बताने का प्रयास किया है आप लोग को जबरदस्त। देखो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन कह रहा भाई बा, क्या कह रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन करा सेपरेट into real and imaginary, separate into real and imaginary parts of the following। क्वेश्चन करा कि मान लो यह पहला नंबर दिया है कि साइन का एंगल है अल्फा प्लस आई बीटा, कहीं कहीं लिखा जाएगा एक्स प्लस आई वाई, कहीं कहीं एम प्लस आई एन, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। करा साइन एक्स प्लस आई वाई यह एक एक्सप्रेशन है, करा इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखो, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखो। तो आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, और यह VVI क्वेश्चन है। इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन रहता है भाई बा। देखो यहाँ से क्या करा दिया हुआ है गिवन एक्सप्रेशन, देखिएगा कितना सिंपल तरीका से बना रहे हैं। बस हाइपरबोलिक को सर्कुलर में तोड़ दो, सर्कुलर को हाइपरबोलिक में तोड़ दो, तो आपको लगेगा कि हम 11-12 का मैथ बना रहे हैं। क्या कर रहा है बाबू? यहाँ से यह है साइन का एंगल एक्स प्लस आई, बताओ इसको एक कहो इसको भी। तो 11 में पढ़े थे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस आई वाई प्लस कॉस ए कॉस एक्स इंटू साइन आई वाई। अब मान लो इसको साइन एक्स रहने दिया, कॉस आई वाई को लिखें कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस यह है कॉस एक्स, साइन आई वाई को लिखेंगे आई इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। यही न हो गया भाई वाह, क्या हो गया? यह हो गया रियल पार्ट, यह इमेजिनरी पार्ट। तो साइन एक्स प्लस आई वाई को लिख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म, यह रियल पार्ट, यह इमेजिनरी पार्ट, आई का गुणक
इमेजिनरी पार्ट। तो यह जो एक एक्सप्रेशन था कह रहा था इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखो, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखो। तो रियल इमेजिनरी पार्ट का मतलब जो भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख देना, यानी अल्फा प्लस आई बीटा। बीच में माइनस हो या प्लस हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन यह रियल पार्ट है, यह इमेजिनरी पार्ट है। तो आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते थे। मान लो यहाँ पर हम सेकेंड नंबर दिया, कह रहा है बाबू कि साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई। अभी मैंने लिया था साइन एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पर कह रहा है साइन हाइपरबोलिक, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो बताओ कितना सरल तरीका से बना रहे हैं। यहाँ दिया हुआ गिवन एक्सप्रेशन साइन का एंगल है साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई। अगर हाइपरबोलिक को सर्कुलर में तोड़ो तो मान लो यह एक्स है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला बताए थे माइनस आई इंटू साइन आई इंटू एक्स प्लस आई वाई। यह हो गया माइनस आई इंटू साइन, आई से गुना करब तो आई एक्स और आई आई तो आई स्क्वायर वाई। आई स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हो -1। अगर यहाँ वैल्यू देंगे तो यह हो जाएगा माइनस आई इंटू साइन आई एक्स माइनस वाई। अब 11 में पढ़े तो इसको ए कहो, इसको भी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद कीजिए माइनस आई इंटू साइन ए माइनस बी का साइन ए यानी साइन आई एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस आई एक्स इंटू साइन वाई। अब यहाँ से इस सर्कुलर को हाइपरबोलिक में तोड़ दो तो माइनस आई साइन आई एक्स को लिखेंगे आई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस आई एक्स को कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई। अब ये माइनस आई से अगर इसमें गुना कर देते हो तो यह हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस वाई। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई। बउआ आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस, इसका वैल्यू 1, 1 से किसी संख्या में गुना करोगे दैट संख्या, तो फाइनली इसका वैल्यू आ गया साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आई इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई। तो बताओ यहाँ साइन रहे या कॉस, हाइपरबोलिक रहे या ना रहे, हम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर साइन की जगह कॉस भी रहे तो आप उसको भी बना सकते हो। तो हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर होमवर्क में क्वेश्चन करा सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। मान लो हम पहला नंबर दे दिया यहाँ पर, हम आशा करेंगे आप लोग से कि जरूर आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। जैसे यहाँ पर दे दिया साइन का एंगल है एक्स माइनस आई वाई, मान लो यह है साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस आई वाई। थर्ड नंबर दे दिया कॉस एक्स प्लस आई वाई। चौथा नंबर है कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई। 5 नंबर है यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस आई वाई, और यह है कॉस एक्स माइनस आई वाई। तो हम आशा रखें यह क्वेश्चन आपके जिम्मे छोड़ दे
इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में बना लीजिएगा। यह क्वेश्चन हम आपके जी में छोड़ रहे हैं। जब साइन सिखा दिया तो कॉस रहे या साइन, बीच में प्लस रहे या माइनस, हाइपरबोलिक रहे या ना रहे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से हम लोग बना सकते हैं। यह क्वेश्चन हम आपके जी में छोड़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन करा, आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन करा बाबू, सेपरेट इनटू रियल एंड imaginary part of the following। मान लो यहाँ पर दे दिया है कि सेक का एंगल x प्लस आई वाई। सेकेंड नंबर दे दिया है सेक हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई। तीसरा मान लेते सेक x माइनस आई वाई। चौथा है सेक हाइपरबोलिक x माइनस आई वाई। 5 नंबर है कॉसेक x प्लस आई वाई। क्लियर। 6 नंबर है कॉसेक हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई। 7 नंबर है कॉसेक हाइपरबोलिक x माइनस आई वाई। क्लियर हो रहा। 8 नंबर है कॉसेक x माइनस आई वाई। तो बताओ सेक या कॉसेक हाइपरबोलिक रहे या ना रहे, अगर हम इसमें किसी एक को बना दे तो शेष हम आपके जी में छोड़ेंगे, तो उसको आप होमवर्क में बना सकते हो। इसमें कोई भी अगर हम एक प्रूफ कर दे, अगर हम इसमें कोई भी अगर एक प्रूफ कर दे तो शेष आप जरूर बना लीजिएगा। तो हम फर्स्ट नंबर ही प्रूफ कर रहे हैं। अगर हम इसमें किसी एक को प्रूफ कर दे तो शेष आप प्रूफ कर सकते हो। देखो यहाँ से लिया हम आंसर ऑफ फर्स्ट। मान लो यहाँ पर दिया हुआ है गिवन में यह है सेक x प्लस आई वाई। बउआ सेक को हम लिख सकते थे 1 बाई कॉस x प्लस आई वाई। अब अगर हम इसको परिमीकरण करना चाहते तो 1 बाई कॉस का एंगल है x प्लस आई वाई। अगर कॉस है और नीचे में x प्लस आई वाई है तो माइनस से गुना भाग कर, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस से करते, तो यह हो जाएगा कॉस x माइनस आई वाई बटे कॉस x माइनस आई वाई। अब बताओ नीचे में देख रहे हैं यहाँ a है यहाँ b है, तो कॉस ए कॉस बी का कोई फार्मूला नहीं। फार्मूला होता जब यहाँ 2 आसानी से होता, अपने मन से यहाँ क्या किए 2 से गुना भाग 2 इंटू कॉस x माइनस आई वाई, नीचे हो जाएगा 2 इंटू कॉस x प्लस आई वाई इंटू कॉस x माइनस आई। बताओ अब ऊपर में कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़ो तो ट्वाइस इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी, तो साइन एक्स इंटू साइन आई वाई। नीचे 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, तो कॉस इतना प्लस इतना, सिर्फ आई वाई कैंसिल हो जाएगा 2x प्लस कॉस ए माइनस आई वाई माइनस प्लस हो जाएगा 2i y। क्लियर है। अब बताओ यहाँ से कॉस आई वाई को लिख सकते हो यहाँ से हाइपरबोलिक के केस में। क्लियर। और साइन आई वाई को लिख सकते हो
तो अगर हम लोग यहाँ से अगर हम इसको तोड़ देते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा ऊपर में ट्वाइस इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस आई वाई, तो कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस यह साइन एक्स साइन आई वाई, तो आई इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, और नीचे में यह हो जाएगा कॉस कॉस 2x प्लस कॉस आई 2y को लिखेंगे हाइपरबोलिक 2y। मान लो 2 से गुना किया दोनों में, यह तो पूरा रियल पार्ट है, इसलिए फाइनली हम इसको लिख सकते थे ट्वाइस इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y बाई कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस आई इंटू 2 से इसमें गुना कर दिया तो ट्वाइस इंटू साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई बटे कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y हो गया प्रूफ। हम आपसे आशा करें सेक रहे या कॉसेक, साइन रहे या कॉस, हाइपरबोलिक रहे या ना रहे, आसानी से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन लेकर हम आ रहे हैं आप लोग को। देखो यहाँ क्वेश्चन करा कि सेपरेट इनटू रियल एंड imaginary part of imaginary part, separate real and imaginary part। यहाँ पर मान लो दे दिया है पहला कि tan का एंगल है x प्लस आई वाई, दूसरा कह रहा tan का एंगल है x माइनस आई वाई, तीसरा है tan हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई, यह है tan हाइपरबोलिक x माइनस आई वाई, पांचवा नंबर है cos x प्लस आई वाई, 6 नंबर है cos हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई, 7 नंबर कह रहा है cos हाइपरबोलिक x माइनस आई वाई, और 8 नंबर है cos x माइनस आई वाई। अगर इसमें भी हम किसी एक को प्रूफ कर दें तो शेष आप जरूर प्रूफ कर सकते हो। शेष क्वेश्चन हम आपको देंगे होमवर्क में। मान लो tan x प्लस आई वाई है, करा रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखो, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख दो। अगर tan है तो आप लिखोगे साइन बाई कॉस, अगर कॉट है तो कॉस बाई साइन, परिमेयीकरण कर देना, बड़ा सिंपल तरीका से बन जाएगा। अगर हम इसमें किसी एक को प्रूफ कर दे तो शेष जरूर आप प्रूफ कर सकते हो। भाई बा हाइपरबोलिक है तो सर्कुलर में तोड़ देंगे। तो मान ले इसमें हम पहला नंबर ही प्रूफ कर रहे हैं, शेष जरूर आप प्रूफ कर लेना। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कितना, यहाँ पर दिया हुआ है गिवन में, क्या दिया है बाबू, यहाँ पर दिया हुआ है गिवन में कि tan का एंगल है x प्लस आई, tan को आप लिख सकते हो साइन बाई कॉस, तो साइन x प्लस आई वाई बटे कॉस x प्लस आई वाई। अब नीचे के अनुसार इसको परिमेयीकरण, तो नीचे प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो कॉस x माइनस आई वाई बटे कॉस x माइनस आई वाई। देख रहे साइन कॉस, तो यहाँ 2 होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुना भाग कर दो, 2 इंटू साइन एक्स प्लस आई वाई इंटू कॉस एक्स माइनस आई वाई, नीचे भी हो गया 2 इंटू कॉस एक्स प्लस आई वाई इंटू
इंटू कॉस एक्स माइनस आई वाई। याद करो हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, क्या पढ़े थे, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, तो साइन इतना प्लस इतना तो साइन 2x प्लस साइन ए माइनस बी तो 2i वाई, नीचे 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी तो कॉस 2x प्लस कॉस 2i वाई। अब इस सर्कुलर को हाइपरबोलिक में तोड़ दो तो आप इसको लिख सकते हैं भैया साइन 2x प्लस आई इंटू साइन हाइपरबोलिक 2y बटे यह हो जाएगा कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y। तो नीचे वाला पद तो पूरा रियल पार्ट है, जब पूरा रियल पार्ट है तो हम लोग इसको लिख सकते थे ना यहाँ से कितना साइन 2x बटे कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस यह आई इंटू साइन हाइपरबोलिक 2y बटे कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y। तो हम आशा करें इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हो, तो साइन रहे या कॉस, टैन रहे या कॉस, सेक रहे या कॉसेक, हम लोग आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। यहीं पर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी है, तो वह भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे क्रमबद्ध। लेकिन आप बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है तो आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते थे। कमेंट कर बाबू, आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते थे। यह मोस्ट VBI चैप्टर है। हाइपरबोलिक से एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता फुल मार्क्स का बाबू, और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। अगर आप थ्योरी जानते हो तो थ्योरी को हम बहुत सरल तरीका से आपको बताने का प्रयास किया है। तो आज का क्लास हम इतना ही रहने दे रहे हैं, कारण कि आज लाइव नहीं ले पाए हैं। हम आपको रिकॉर्ड करके जब नेट आएगा तो आपके ग्रुप में चला जाएगा बाबू। तो फिर अगले क्लास में हाइपरबोलिक पर ही कुछ क्वेश्चन और लेकर हम आएंगे। लेकिन आज जो भी क्वेश्चन हम आपको दिया होमवर्क में, इस क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे। अगर आप यह क्वेश्चन सब बनाएंगे तो आप हाइपरबोलिक सीख जाओ। आसानी से कोई भी क्वेश्चन हाइपरबोलिक का बनेगा। और हम जब हाइपरबोलिक का थ्योरी बता रहे थे तो आपके बुक से भी बहुत डीप में बताने का प्रयास किया थ्योरी, इसलिए बारीकी से आप एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। जिसका जो भी यूनिवर्सिटी है आसानी से कोई भी क्वेश्चन बनेगा, कारण कि यह ऑनलाइन क्लास हम आपको ऑफलाइन जैसा पता रहे बाबू। तो जहां है आप घर बैठे क्लास कर सकते हो जबरदस्त। लेकिन एक काइंडली रिक्वेस्ट है, हमने ग्रुप में लिंक शेयर किया है कि किसी भी छात्र पर अगर पेमेंट बाकी है तो काइंडली आज पेमेंट आप जमा कर देंगे। किसी व्यक्ति पर फी बाकी है, कारण कि आज ही हम आप लोग को रिमूव कर देंगे जिस पर पेमेंट बाकी है। तो आप ध्यान रखेंगे। और जैसे त्रिकोणमिति खत्म होता है तो आपको हम नया बुक शुरू करने जा रहे थे, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश जुनून के साथ।